नमस्कार। करवा चौथ का जो व्रत है वो बहुत ही नज़दीक है। 13 अक्टूबर गुरुवार के दिन है। गुरुवार के दिन करवा चौथ है और इस साल बहुत से नई नवेली दुल्हन भी होंगी जिनका इसी साल में विवाह हुआ हो। तो जिनका इसी साल में विवाह हुआ हो उनके लिए ये करवा चौथ पहला करवा चौथ होगा। तो जब करवा चौथ पहली बार कर रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष बातें जानना जरूरी है। जो हर साल करवा चौथ करते हैं उनको तो सब कुछ पता है, लेकिन जो पहली बार जो सुहागिनें पहली बार करवा चौथ कर रही हैं उनको कुछ चीज़ें जान लें और उसी को हर साल आपको रिपीट करते रहना, कोई नई चीज़ें इसमें जुड़ती नहीं हैं। सुहागिन महिलाओं के इस व्रत को पति की लंबी आयु एवं सौभाग्य के लिए किया जाता है। पहला चीज़ यह है कि अपने पति की लंबी आयु एवं सौभाग्य के लिए किया जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन इस व्रत को किया जाता है। तीसरा चीज़ ये है कि ये इस वर्ष 13 अक्टूबर गुरुवार को है। करवा चौथ में विशेष बातें क्या क्या रखना है, पहले आप सामग्री को ध्यान में रख लें। तो सामग्री यह है कि चंदन रख लीजिए, शहद, पुष्प, कच्चा दूध अर्घ देने के लिए, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंगा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा या धातु का टोटीदार करवा, ढक्कन, उसके साथ में दीपक, रुई, कपूर, गेहूं भी रखता है। 13 गेहूं हाथ में लेकर के कथा सुनते हैं। शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा। गौरी गणेश बनाने के लिए अगर पीली मिट्टी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो जिस तरीके से आप गौरी गणेश बना सकते हैं वैसा बनाना है। उसके बाद से लकड़ी का आसन रखना है, चलनी रखना है जिसमें से देखते हैं 8 पूरियाँ रखनी है, हलवा और कुछ दान दक्षिणा भी पैसे में रखने हैं। जो भी पंडित जी कथा सुना रहे हैं उनको कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए। बिना दक्षिणा का पूजा अधूरा माना जाता है, इसलिए चाहे 1 रुपया ही दें लेकिन दक्षिणा देना चाहिए। विधि क्या है इसकी? सबसे पहले सुबह में उठ लीजिए। उठने के बाद से अपने ब्रश व्रश करके और ब्रश व्रश करके सरगई कर लीजिए। सरगई का टाइमिंग है सुबह 4 बजे से 5 बजे तक, क्योंकि 6 बजे के आसपास में सूर्योदय होता है। तो सूर्योदय से 1 घंटा पहले आपकी सरगई पूर्ण हो जानी चाहिए। तो लगभग 4 बजे से 5 सवा 5 बजे तक आप सरगई कर लीजिए। उसके बाद से स्नान वगैरह करके सूर्य देव को जल देना है, बाकी सभी देवी देवताओं को पूजा करना है, प्रणाम करना है और निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेना है। संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। हाथ में अक्षत लेकर भी संकल्प कर सकते हैं, हाथ में जल लेकर के भी संकल्प कर सकते हैं। संकल्प कीजिए कि हे भगवान, अपने पति की लंबी आयु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत रखने जा रहे हूँ, निर्जला व्रत रखने जा रही हूँ, आप हमारे व्रत को सफल करें, ऐसा करके संकल्प लेना है। उसके बाद से सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद से गौरी माता की पूजा करें, भगवान शिव जी की पूजा करें, कार्तिकेय जी की पूजा करें। शाम के समय में कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद से इसमें कथा हमने डाला है, 5 कथा हमने इसमें डाला है, पांचों कथा आप सुन सकते हैं। अपने ब्राह्मण हैं, कोई पंडित जी हैं, उनसे आप ये कथा सुने। कथा सुनने के बाद से जब चंद्रमा उदित होने का इंतजार करें। जब चंद्रमा 8 सवा 8 बजे, 8:30 बजे, पौने 9 बजे, 9 बजे उदित हो जाते हैं और किसी कारण बस बादल वगैरह हैं और चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो 10 बजे से पहले चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद से चलनी जो है, चलनी से अपने पति के दर्शन करने हैं, चंद्रमा को दर्शन करना है, अपने पति को दर्शन करने हैं। फिर पति के हाथ से जल ग्रहण करना है, फिर पति के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना है। और घर में जितने भी बड़े लोग हैं, समाज में जितने भी श्रेष्ठ हैं, सबका चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना है। पति से जल ग्रहण करने के बाद से पति को, अपने घर भर को अच्छी तरीके से सात्विक रूप से भोजन कराना है। आपका व्रत खत्म नहीं हुआ है, आप व्रत आपका चलता रहेगा, क्योंकि सात्विक आपका व्रत है। तो व्रत आपका सात्विक भोजन ही करना है। सात्विक भोजन करने के बाद से दूसरे दिन स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करके उसके बाद से आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। इसलिए आपको इतनी छूट नहीं है कि कुछ भी खा पी लीजिए, सात्विक भोजन ही करना है। प्याज लहसुन भी यूज नहीं करना है। सावधानी क्या है
कि इस व्रत के दौरान जो कुछ भी आप वस्त्र धारण करते हैं वो काला नहीं होना चाहिए, सफ़ेद नहीं होना चाहिए, भूरा नहीं होना चाहिए। काला और सफ़ेद को अशुभ मानते हैं और भूरा रंग जो है वो राहु का उस पर प्रकोप माना जाता है। आपको मंगल सूत्र में जो काले काले दाने होते हैं उसके अलावा कुछ भी काले रंग का प्रयोग नहीं करना है। मंगल सूत्र में काले काले मोती के दाने होते हैं, वो यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा कुछ भी आपको काला रंग यूज नहीं करना है, सफ़ेद रंग यूज नहीं करना है। इसके बाद से भूरा रंग यूज नहीं करना है। तो करना क्या है, तो सुहागिन औरतों को लाल, गुलाबी, पीला, हरा, मैरून, ये सब जितने सुंदर तरीके के जो वस्त्र जो दिन को देख करके आंखें प्रसन्न हो जाती हैं, जिनसे मन देख करके प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसे वस्त्रों को पहनना है। 16 श्रृंगार करना है। जो पहली बार जो कर रही हैं वो उनको हो सके तो शादी का जोड़ा ही पहने। शादी का जोड़ा जो आपने संभाल करके रखा है, हो सकता है तो इसे शादी का जोड़ा ही पहने, इसे उत्तम माना जाता है। निर्जला व्रत रखना है, निराहार रहना है लगभग 14 घंटे तक, और 10 बजे रात्रि से पहले आपको अर्घ दे देना है। अर्घ देने के बाद से अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये निर्जला, निराहार, कठिन व्रतों में से एक कठिन व्रत करवा चौथ बड़ी धूमधाम से और बड़ी सादगी से भी बड़ी संपूर्णता के साथ आप मना सकती हैं। ये एक डेडिकेशन का पर्व है, ये एक त्याग का पर्व है। आप भोजन का त्याग करती हैं, आप जल का त्याग करती हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, अपने पति के स्वस्थ जीवन की कामना के लिए, पति पत्नी में प्रेम बना रहे इसकी कामना के लिए। तो जितनी महिलाएं सुहागिनें जो करवा चौथ का व्रत करती हैं, इनके बीच में, इनके पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है, माधुर्य बढ़ता है, दूरियां कम होती हैं, नज़दीकियां बढ़ती हैं, और पति लंबे समय तक जीवन यापन करते हैं, स्वस्थ जीवन यापन करते हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए करवा माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान श्री गणेश की जय।